अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जिसमें हमने चंद एक आपको रियल नंबर दिए हुए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। जिसमें से पहला ऑप्शन है 2√। ये एक इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक नंबर है। इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। इसके लिए हमने ये नंबर लाइन लगाई है। नंबर लाइन के आपने एक साइड पर ज़ीरो लिखना है, दरमियान में ज़ीरो लिखें और ज़ीरो के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर सारे माइनस में नंबर होते हैं। तो हमने 2√, को अब नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। 2√, को या इस तरह का कोई और हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो, उसको ज़ाहिर करने का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास रेडिकेंड है 2, हमने कोई ऐसे नंबर लेने हैं, कोई ऐसे नंबर सोचने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम लिया जाए तो हमारे पास ये रेडिकेंड बन जाए जो जज़र के अंदर लिखा हुआ है। कोई नंबर ऐसे सोचने हैं जिनके मुरब्बों का मजमुआ, जिनके स्क्वायर्स का सम ये 2 बन जाए, जो रेडिकेंड है हमारा ये बन जाए। जैसे हमारे पास है कि अगर हम 1 का स्क्वायर लें और जमा करें 1 का स्क्वायर, तो अब देखें 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, जमा इस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो 1 जमा 1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। मीन रेडिकेंड के बराबर आ गया। तो अगर हम अब इसका स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें तो वो दोनों साइडों पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास यही 2√, बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दो नंबर आए हैं वो ये 1 है और ये दूसरा भी 1 है। वो नंबर्स जिनके स्क्वायर्स लेकर हमने सम किया है वो नंबर क्या है जी? 1, और ये दूसरा भी नंबर क्या है? 1। इन नंबर्स को हमने यहाँ पर ज़ीरो से पहले 1 सेंटीमीटर राइट साइड जाना है, क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर है ये पॉजिटिव है, तो हमने ज़ीरो से राइट साइड पर जाना है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक नंबर हमने यहाँ पर, इनमें से कोई एक नंबर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन 1 सेंटीमीटर, ये सारी हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर लाइंस लगाई हुई हैं। 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से आगे 1 सेंटीमीटर है। ये सारी लाइंस के दरमियान जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इनमें से कोई एक नंबर आपने 0 से राइट साइड एक्स एक्सिस पर जाना होता है। इनमें से कोई एक नंबर, ये हमारी मर्ज़ी की बात है। चाहे हम यहाँ तो बाई चांस दोनों नंबर सेम आ गए तो एक नंबर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जहाँ तक मतलब ये 1 आया तो यहाँ से 0 से 1 तक हम जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर जो दूसरा नंबर होगा जहाँ पर पहले हम आ गए हैं वहाँ से ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे जितना वो नंबर होगा। यहाँ बाई चांस दोनों नंबर्स एक जैसे हैं तो मतलब 1 है तो हम 0 से 1 तक आएंगे, और फिर यहाँ 1 से ये जो अगला नंबर है 1, ये 0 से आगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। 90 का एंगल बनाती हुई लाइन, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, यहाँ से ऊपर 1 सेंटीमीटर हम जाएंगे। तो ये ऐसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर जाते हैं, 0 से हमने चलना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये 1 सेंटीमीटर हमने लाइन लगा ली। अब यहाँ से अगला नंबर क्या है? अगला भी 1 ही है, तो यहाँ से 1 से ऊपर हमने जाना है 1 सेंटीमीटर। लेकिन वो जो लाइन हमने 1 सेंटीमीटर लगानी है वो 90 का ज़ाविया बनाती हुई जानी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो प्रोटेक्टर इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम। प्रोटेक्टर में ये लाइंस जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन और ऊपर से ये 90 वाली लाइन जो है 90 का ज़ाविया बनाती हुई जो लाइन आ रही, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, इसको हमने यहाँ पर रखना है 1 पर। ये पॉइंट जो है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है
ये यहाँ पर आना चाहिए 1 पर। तो यहाँ पर हम 90 का ज़ाविया पहले तो ड्रा करेंगे। ये देखें जी, हमने 1 पर रखा इस पॉइंट को, और जो नीचे वाली हमारी एक्स एक्सिस है वो नंबर लाइन के ऊपर आएगी, और यहाँ पर हमने 90 का एंगल जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे डॉट लगा लेंगे। लेकिन हमने ये सारी लाइन नहीं खींचनी यहाँ से, हमें जस्ट 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से ऊपर ड्रा करनी है। तो पैमाने की मदद से हम 1 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन ड्रा कर लेंगे। इधर से उस पॉइंट के सामने पैमाना रखेंगे, ये देखिए ऊपर जैसे मैंने रखा, और नीचे इधर 1 के साथ जहाँ पर हमारी लाइन पहले पहुँच चुकी है एक्स एक्सिस पर, यहाँ से ऊपर 1 सेंटीमीटर आप लाइन ड्रा करेंगे। जितना हमारा दूसरा नंबर है, ये 1 सेंटीमीटर हमने क्या कर ली, ऊपर लाइन ड्रा कर ली है। ये भी 1 सेंटीमीटर थी क्योंकि हमारा पहला नंबर भी 1 था, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। और ये वाली लाइन जो हमने ड्रा की है अभी 90 का एंगल बनाती हुई, ये भी क्या है जी, 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की है। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को, इसके मतलब सिरे को हमने क्या करना है, 0 वाले नंबर से मिला देना है, इससे यहाँ से मिला देना है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये जो 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची थी, उसके ऊपर वाले सिरे को 0 से आपने मिला देना है। जो नंबर लाइन पर 0 के लिए हमने डॉट लगाया है उससे मिला देना। तो इससे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या है जी, हाइपोटेनियस है। अब हम ऐसा करेंगे कि प्रकार की मदद से जितना हमारा हाइपोटेनियस है इसके बराबर, इसकी लेंथ के बराबर हम प्रकार खोल लेंगे। जितना हमारा हाइपोटेनियस है इस लेंथ के इक्वल हमने क्या किया, अपनी प्रकार को खोल लिया। और इसको 0 पर रख कर क्या करना है, हमने कॉस लगानी है। 0 पर रख कर हम क्या करेंगे, एक कॉस लगाएंगे। ये हमने 0 पर रख कर एक कॉस लगाई। ये कितनी लेंथ की हमने प्रकार खोली थी, हमारी जो ट्राइंगल बनी थी राइट ट्राइंगल, उसकी हाइपोटेनियस के इक्वल। नंबर लाइन के जिस हिस्से पर इस कॉस ने नंबर लाइन को टच किया है, ये देखें ये नंबर लाइन थी हमारी, इसको कॉस ने यहाँ पर कता किया है, यहाँ पे काट रही है। तो जहाँ पर ये आर्क जो है वो नंबर लाइन को टच कर रही है, वहाँ पर हमारा ये इरेशनल नंबर जो है वो मौजूद होगा। मीन यहाँ पर आएगा 2√। ये देखिए 2√, कहाँ पे आएगा, ये 1 से थोड़ा आगे है और 2 से पीछे, यहाँ तकरीबन दरमियान में बन रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे एरो बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा नंबर लाइन पर 2√, वाक़ई होगा। ये है 2√, को शो करने का तरीका। इसी तरह नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो भी एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, वो है जी 3√। सेकंड ऑप्शन है जी 3√। तो 3√, को शो करने के लिए वही बात दोबारा कि हमने मैथ में कोई ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके स्केयर्स का सम लिया जाए तो ये रेडिकेंड बन जाए, 3 बन जाए। कोई ऐसे नंबर हों कि उनका स्केयर्स भी लिया जाए और फिर उनको स्केयर्स लेकर सम किया जाए, तो 3 हमारे पास आना चाहिए, ये जो जज़र के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी आप गौर करें तो 1 का स्केयर जमा 1 का स्केयर जमा 1 का स्केयर। इसके अलावा कोई ऐसे और नंबर नहीं हैं जिनका स्केयर्स लेकर सम लिया, और कोई और नंबर ऐसे नहीं हैं जिनके मुरब्बों का मजमुआ जो है वो 3 के बराबर हो जाए, मुरब्बों का मजमुआ, ये भी बात साथ है। तो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ये हो जाएगा 1 का स्केयर 1 होगा, 1 + 1 = 3 आएगा, जो कि हमारा रेडिकेंड है।
ये जो जज़र के अंदर लिखा हुआ है इसे रेडिकेंड कहते हैं, और इनके अलावा कोई नंबर नहीं। तो अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, एक, ये एक और ये भी एक। यहाँ भी बाई चांस उसी तरह एक एक ही आया है। तो अब सॉरी, अब हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को, ये पहला नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ज़ीरो से राइट साइड पर 1 सेंटीमीटर हम जाएंगे। जितना ये है ये एक ही है, अगर यहाँ पे बिलफर्ज 2 होता, 3 होता, जो स्केयर के नीचे लिखा हुआ है, तो उतने सेंटीमीटर हम ज़ीरो से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाते हैं। तो यहाँ 1 है, ज़ीरो से हम एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर जाएंगे। ये हमने लाइन ड्रा कर ली ज़ीरो से एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर। तो अब जो अगला नंबर है सेम उसी तरह जैसे हमने 2 अंडर रूट में किया था, यहाँ से ऊपर हमने कितना जाना है जी, 1 सेंटीमीटर जाना है, लेकिन वो लाइन जो है 90 का एंगल बना रही हो। यहाँ से हमने जो 1 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर लगानी है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो हम उसके लिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन आपकी ये वाली एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाली जो 180 से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है, इधर 0 होगा, 0 और ये 180, और इस तरफ 180 है तो इधर क्या होगा, 0 होगा। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की लाइन, ये लाइन आपकी नंबर लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ऊपर से जो 90 की लाइन आ रही है नीचे, ये लाइन और ये एक्स एक्सिस की लाइन जहाँ पे मिल रही हैं, ये पॉइंट आपका 1 पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, इधर जहाँ तक हमारी ये लाइन पहुँच चुकी है इधर आना चाहिए। और ये एक्स एक्सिस जो है हमारा, ये वाली जो लाइन है, देखें ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस की लाइन, ये नंबर लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखें जी, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है जी, यहाँ पर। अब हम पैमाने की मदद से यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उधर से पैमाना इस डॉट के करीब जो हमने 90 का एंगल लगाया है, और इधर से 1 के साथ रखेंगे, और यहाँ से सिर्फ हम कितना ऊपर जाएंगे जी, 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर जाना है जी। 1 सेंटीमीटर क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगला नंबर भी हमारा 1 ही है। ये पहला जो 1 था ये हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाई 0 से यहाँ तक 1 तक, और ये ऊपर 1 क्यों लगाया, क्योंकि अगला नंबर हमारा 1 ही है जो स्केयर के नीचे आ रहा है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर थी और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब पहले वाला ही काम है कि हमने क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन जो ऊपर हमने ड्रा की है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर वाले सिरे को हमने क्या करना है, 0 से मिला देना, जो हमने 2 अंडर रूट के लिए किया था। इसके लिए यहाँ तक वही काम है, हाइपोटेन्यूस इस राइट ट्रायंगल का हम हाइपोटेन्यूस ड्रा कर रहे हैं, ये हमने हाइपोटेन्यूस इसका ड्रा कर दिया। अब 3 अंडर रूट के लिए अलग से बात क्या होगी, इजाफी काम ये होगा कि अब ये जो हाइपोटेन्यूस हमने ड्रा किया है, हमने यहाँ पर भी एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है। इसी हाइपोटेन्यूस पर हमने अब यहाँ पर एक दोबारा 1 सेंटीमीटर, ये जो अगला नंबर है 1 सेंटीमीटर, इसके यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है 1 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए ये तरीका होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, इसको आप क्या करेंगे जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिल रही हैं, इसको अब आपने इस राइट ट्रायंगल के बिल्कुल इस सिरे पर रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आना चाहिए, और इस हाइपोटेन्यूस पर 90 का ज़ाविया बनाते हुए ऐसे हमने लाइन ड्रा करनी है। इस हाइपोटेन्यूस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है जी। तो ये गौर कीजिएगा कैसे होगा, इधर देखना जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने बिल्कुल इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वाले सिरे पर रखा, और जो हमारी पहले राइट ट्रायंगल बन चुकी है उस पर हमारा एक्स एक्सिस आएगा, प्रोटेक्टर का एक्स एक्सिस उसके ऊपर आएगा,
ये भी ख्याल करना है। तो उसका हाइपोटेनियस है, उसके ऊपर हमारा एक्स एक्सिस आएगा। तो यहाँ पर हमने डॉट लगाया कि यहाँ पर ये 90 का ज़ाविया बनाती हुई लाइन होगी। अब आपने यहाँ से सिर्फ 1 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल के इस सिरे से आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ड्रा करनी है इस नुक्ते पर, जो इस पर परपेंडिकुलर भी होगी। इस नुक्ते की बिल्कुल सामने पैमाना रखना है आपने ऐसे, और इधर से इस बिल्कुल इस वर्टिस पे रखना है जो राइट ट्रायंगल आपने पहले बनाई है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है जी। ये 1 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा कर दी। ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये हाइपोटेनियस पर 90 का एंगल बना रही है, जैसे यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा था। अब आपने क्या करना है, अब दोबारा फिर इस परपेंडिकुलर को, ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकल है किस पर, इस हाइपोटेनियस पर, इसके इस सिरे को, इसकी टिप को आपने दोबारा क्या करना है जी, 0 से मिला देना, जैसे कि हम पहले करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको ड्रा करने के बाद हम क्या करते थे, 0 से मिला देते थे। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नीचे ऐसे 0 से मिला देंगे। तो ये ऊपर वाली जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी है ये उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखिए, एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी ये वाली, और ये एक उसके हाइपोटेनियस के ऊपर एक राइट ट्राइंगल बनी है ये वाली। ये दूसरी जो ट्राइंगल बनी है इसका जो हाइपोटेनियस होगा उसके बराबर आपने क्या करना है जी, प्रकार को खोल लेना है। वहाँ पर एक ही ट्राइंगल बनी थी हमारी इस ऊपर क्वेश्चन में, हमने उसी के हाइपोटेनियस के बराबर हमने क्या किया था, प्रकार को खोला और कॉस लगाई। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी ट्राइंगल बनी है राइट ट्राइंगल, इसके हाइपोटेनियस के इक्वल जो हाइपोटेनियस है उसका, उसकी लेंथ के बराबर हमने क्या करना है जी, प्रकार को खोल लेना है। ये देखें जी, उसकी लेंथ के बराबर हमने प्रकार को खोला। तो अब आप यहाँ से आर्क लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, तो जहाँ से वो, जहाँ पर वो नंबर लाइन को टच करेगी उधर हमारा वो नंबर जो 3 है वहाँ पर वो वाक़ई होगा। ये जो हमारा जो आर्क है वो गौर करें, ये बिल्कुल 2 के करीब करके यहाँ से पास हो रही है। तो इट्स मीन यहाँ पर हमारा जो है वो 3 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर 3 वाक़ई होगा। ये जो इरेशनल नंबर है 3 वो नंबर लाइन पर यहाँ पर वाक़ई हो गई। ये 2 है, ये 1 था, ये 2 है नंबर लाइन पर, 2 से थोड़ा पहले आ रहा है जी। ये थे इरेशनल नंबर को शो करने का। अब कोई भी इरेशनल नंबर हो तो आपने सबसे पहले करना ये होता है कि जो हमारा रेडिकेंड है, जो जज़र के अंदर लिखा हुआ है, हमने कोई ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं कि उनके स्क्वायर्स का सम लिया जाए, उनके नंबर्स का स्क्वायर लिया जाए और फिर उनका सम लिया जाए तो वो रेडिकेंड बन जाए। जैसे कि यहाँ 3 था तो हमने देखें 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। 1 1 और 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जिनके स्क्वायर्स का सम लिया जाए तो ये बन जाए। तो इसलिए हमने वो नंबर लिए। तो उन नंबर्स को एक एक्स एक्सिस पर ड्रा किया, फिर वहाँ से आपने एक नंबर को एक्स एक्सिस पर और एक नंबर को वाई एक्सिस पर इस तरह ड्रा करते जाना। तो आपके पास जो भी इरेशनल नंबर होगा उसको आप आसानी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।